आज हम आपके सामने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जो कि क्लास 11th के फिजिकल एनवायरनमेंट का है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इस चैप्टर को अगर आप तसल्ली से समझना चाहें तो इसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ गहराई की बातें बहुत हैं। अगर इसको आप डीप स्टडी करते हैं तो आपको ये बहुत समझ में आएगा। अदरवाइज जो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कुछ इसके बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं जो इसके अंदर फिजिकली जो इसको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उनमें है पहला द हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स इंडिया को कंप्लीट करने में सबसे बड़ा योगदान निभाने वाले पहाड़ हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो ये नवीन वलित पर्वत हैं। काफी नई जनरेशन अभी इसकी तैयार हुई है और धीरे धीरे ही अभी बनकर तैयार हुए हैं। वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो नए पहाड़ हैं वो आपके हिमालय ही है। उसके अलावा अगर हम बेसिकली देखें तो पेनिनसुलर माउंटेन्स की भी बात यहाँ पर आई है। पेनिनसुलर माउंटेन्स हमारे पास में जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न पार्ट जो इंडिया का है, उसके अंदर पेनिनसुलर माउंटेन्स है, जैसे कि नीलगिरी। इस तरह के माउंटेन्स ने भी बहुत सारे बदलाव समय के साथ साथ किए हैं और उन बदलावों की वजह से ही इंडिया में डिफरेंट टाइप की फिजियोग्राफी पाई जाती है। इन फिजियोग्राफीज में जैसे कि आपके प्लेन्स हो गए, डिफरेंट टाइप के प्लेट्यूज हो गए, बहुत सारे ऐसे एरियाज जिनके अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, तो वहां पर बड़ी बड़ी हुई बड़ी बड़ी बेस और ये सब जो है, ये सब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर आने वाले चीजें हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसमें आता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का मीन साफ साफ है, जो प्लेन एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है उसको इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा गया है। इसमें इस प्लेन एरिया के अंदर बेसिकली देखें तो आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल का बहुत सारा पार्ट आपका जो है, उसके अलावा हिमाचल का कुछ हिस्सा, ये सब इसके अंदर आता है। इसके अंदर इनको रखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आज के समय में सबसे ज्यादा तेज गति से जो इसमें काम हो रहा है वो इनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि रिवर्स फ्लो करती हैं, अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट, डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स, बहुत सारा मटेरियल लेकर चलती हैं और वो रिवर्स एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के बाद उन सारी चीजों को सेट कर देती है और उससे जो बनकर आपके पास तैयार होता है वो प्लेन होता है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम आगे चलते हैं। इसी का एक थर्ड पार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, इसके ऊपर पूरा कंप्लीट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है। और चैप्टर सेकंड के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर ब्रह्मपुत्र का वो पार्ट भी दिया हुआ है जो कश्मीर से ये निकलता है और निकलने के बाद में चाइना में पहुंचकर नमचा बरवा होता हुआ वापस ये इंडिया में आता है। तो इसने पर्टिकुलरली हमारे ईस्टर्न पार्ट को डेवलप किया है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर हम देखें गंगा, गंगा ने हमारे नदर पार्ट को तैयार किया है। फिजियोग्राफी के अंदर देख लीजिए, सबसे पहले आपके पास आता है द इंडियन माउंटेन्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश के नवीन वलित पर्वत तीन हिस्सों में इनको डिवाइड किया हुआ है, आप सभी को पता है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक की हाइट सबसे कम है, हिमाद्री सबसे ऊंचाई पर है, हिमाचल जो है मिड पार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती हैं। ज्यादा हाइट होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर कम है, हीट कम पड़ने की वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर भी कम होता है। डिफरेंट टाइप की हर्ब्स, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम पाए जाते हैं, वो हमारे यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है। इसके अलावा लोगों को जीने के लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर मिलती हैं। ग्लेशियर पार्ट भी हमारे इंडिया का यही है। कहने का मीन्स ये है कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला पार्ट ये पर्टिकुलर माउंटेन वाला हिस्सा है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट, दिस वन इज द नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन इंडिया के अंदर वो पर्टिकुलर हिस्सा जो कि भारत के उत्तर क्षेत्र में पाया जाता है और प्लेन एरिया है। इनको बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान उन रिवर्स का है जो रिवर यहाँ पर पूरे साल बहती हैं। पूरे साल बहने वाली रिवर्स आप सभी को पता है, उन रिवर्स को हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। रीजन, उनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट जो आइस मटेरियल होता है, ग्लेशियर मटेरियल होता है, उन सबको लेकर के ये अपने साथ में चलती हैं और उस मटेरियल के साथ ही आगे बढ़ती हैं। और इसके माध्यम से जिस किसी पर्टिकुलर जगह पर डिपोजिशन होता है, मान के चलिए कोई जमीन ऐसी ऊंची नीची है, तो इस पर्टिकुलर जमीन पर जब इसके ऊपर से पानी फ्लो करके जाएगा तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो इसमें सेट होना शुरू कर देंगे और उनके सेटलमेंट के माध्यम से ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, एक निश्चित प्लेन में। इसी प्रोसीजर को बार बार करने की वजह से ये पर्टिकुलर प्लेन बनकर तैयार हुआ है। एक बात को आप हमेशा याद रखें, एयर का प्रेशर ज्यादा होगा अगर एयर ठंडी होगी तो, एयर का प्रेशर कम होगा अगर एयर गर्म होगी तो। इस वजह से ही मैक्सिमम
जो सैंड स्टॉर्म वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो ज्यादातर गर्मी में होते हैं, क्योंकि हवा उस समय हल्की हो जाती है और अपने साथ में बहुत सारी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे पास ये जो नदर्न पार्ट का हिस्सा है, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू का नाम दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला हिस्सा है। रीजन, हमारे देश के जितने भी बड़े एक्सट्रैक्शन मटेरियल का जो भी कुछ हिस्सा हमको मिलता है वो सारा इसी पार्ट में मिलता है। इस पर्टिकुलर हिस्से के माध्यम से ही हम किसी भी चीज का निर्माण आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीजों की उपलब्धता हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये सब चीजें उपलब्ध हो पा रही है इन प्लेट्यूज की वजह से। ये हिस्सा कवर करता है नीचे महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, नीचे आते आते तमिलनाडु और लास्ट केरला का भी कुछ हिस्सा इसमें आ सकता है, लेकिन केरला क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है तो उसको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। इसके अलावा आप आ जाइए द इंडियन डेजर्ट। आप सभी को पता है इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी अगर देखी जाए तो वो राजस्थान में पाई जाती है। पानी हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। वाटर के लिए अगर आप देखें तो दो प्रकार के हमारे यहाँ पर मानसून कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज ऑनसेट मानसून। ऑनसेट मानसून एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आता है। अगर हम देखें तो ये 1 जून से अप्रॉक्स 15 जुलाई तक की कंडीशन के अंदर आता है। तो जब अरेबियन सी से होते हुए क्लाउड्स हमारे पास पहुंचते हैं तो हमारे राजस्थान में आते आते इनको अप्रॉक्स 15 जुलाई तक का समय लग जाता है और इस वजह से यहाँ पर आते आते इन बादलों में पानी कम हो जाता है और ये हमारे यहाँ ज्यादा तेज मात्रा में नहीं बरसते। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो ऑनसेट मानसून के जस्ट विपरीत रिट्रीटिंग मानसून भी आता है। रिट्रीटिंग मानसून वो पर्टिकुलर मानसून का तैयारी है, वो पर्टिकुलर मानसून का समय है जिसके अंदर मानसून इंडिया से जाने के बाद एक बार रिवर्स घूम करके आता है। 6 महीने ये समय रहता है और 6 महीने ये समय रहता है। ये ज्यादातर गर्मियों के अंदर है, ये ज्यादा सर्दियों के अंदर देखने को मिलता है। ये अप्रोक्स जो है सितंबर से अक्टूबर तक का जो एक ड्यूरेशन होता है उसके अंदर ये कंटिन्यू काम करता है। दिस वन इज ऑनसेट, दिस वन इज रिट्रीट। दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट मॉनसून का निर्माण होता है। उसके आगे अगर आगे हम बढ़ते हैं तो इंडियन डेजर्ट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाती है और यहाँ सर्दियां ज्यादा होती हैं तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स आपस में मिलकर कंडीशन को जनरेट करते हैं। वो यहाँ नहीं होने की वजह से यहाँ पर जितने बादल होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जैसलमेर की तरफ नहीं बरस पाते। इस वजह से राजस्थान का जो एक एरिया है जिसे हम थार कहते हैं वो इंडियन डेजर्ट माना गया है। इसके अलावा आप आइए द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम कंडीशन देखें तो कोस्टल प्लेन्स इंडिया का ये पर्टिकुलर हिस्सा है जो इंडिया की बिल्कुल किनारे पर जो एरियाज है वो कोस्टल प्लेन कहा गया है। इन एरियाज के अंदर ज्यादा अधिक मात्रा के अंदर देखा जाए तो खेती वगैरह नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ नारियल और उससे जुड़े हुए ऐसे पर्टिकुलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकते हैं जो कि आपके नमकीन पानी की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र है और उस ओशियन सी वाटर की वजह से, उसकी सैलिनिटी की वजह से, उसमें प्राप्त सॉल्ट की वजह से यहाँ पर डिफरेंट तरह की वेजिटेशंस जनरेट हो पाती हैं, जो कि आज के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत बड़ी एक हमारे लिए उपलब्धि रहेंगी। और इसी वजह से यहाँ पर ज्यादातर कोस्टल एरिया में हार्बर्स वगैरह डेवलप हो गए हैं और ज्यादातर व्यापार हमारे देश का कोस्टल एरिया से ही होता है। इसके अलावा आपके पास लास्ट कंसेप्ट आता है द आइलैंड ग्रुप्स। हमारे देश के अंदर अगर हम यूनियन टेरिटरीज में देखें तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को जगह दी गई है। अंडमान निकोबार, हम इसमें एजुकेशन का लेवल भी ठीक ठाक है, पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन भी ठीक ठाक यहाँ पर हो चुका है, काफी ज्यादा हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखने वाला हिस्सा है। इस वजह से इसको एक अलग ही अपनी जगह मिली हुई है। अगर हम देखें लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के अंदर पॉपुलेशन की मात्रा थोड़ी कम है, जिसे कैपिटल कावरती के आसपास में थोड़ी पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन है, अदरवाइज ये हिस्सा खुला है। इसको भी हमने अपने पास में रखा है और ये भी हमारे इंडिया के फिजियोग्राफी के पार्ट्स के अंदर आता है, हमारे इंडिया का फिजिकल पार्ट है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। बस पॉइंट इतना सा है कि जब भी आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें अपने साथ मैप जरूर लेकर बैठें,
फिजिकल मैप इंडिया का भरना सीखें। आपकी बुक के अंदर काफी ज्यादा इनकी फिजियोग्राफी बताई हुई है। एक एक कंसेप्ट, एक एक माउंटेन, एक एक रिवर के बारे में पूरी आप नॉलेज लें, जो कि हम आपके प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर आपको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उनके माध्यम से, उनकी मदद से आप कंटिन्यू इन सब कंडीशंस को समझ सकते हैं। पॉइंट इतना सा है, आप कंसंट्रेशन कितना रखते हैं और पढ़ाई कितनी करते हैं। ओके, थैंक यू।